चलिए, मैं चंदन महाराज सर आप सब लोग को इस बिहार टॉपर बैच में दिल से स्वागत है। आज आप लोग को बता देते हैं कि आज का जो हम लोग का वीडियो है, आज 7वां दिन है। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके हैं कि 6 क्लास दे चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 2 चैप्टर का जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इस चैप्टर का नाम है। इसका जितना इस बार 2025 में आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछने जा रही है, वो टोटल आप लोग का पीछे वाले वीडियो में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके 5 को वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए हैं। वहां से जाकर आप लोग एकदम अपना फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 वीडियो को अगर पढ़ लेते हैं तो मैं आप लोग से उम्मीद के साथ बोलता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। अब इसके बाद आज के क्लास में जो कि दूसरा दिन है, दूसरा दिन है सब्जेक्टिव का। इसका पहला दिन जो है, जो कि डे 6वां दिन आप लोग का, उसमें सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। आज आप लोग का जो सब्जेक्टिव है दूसरा दिन है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें वही चीज पढ़ाया जा रहा है जो आप लोग के 2025 में लाइन बाय लाइन लड़े और A to Z क्वेश्चन आप लोग का VBI पकड़ा जाए। आई जो क्वेश्चन रहेगा 2 अंक वाले और 5 अंक वाले रहेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को याद दिला देते हैं, ये जो क्लास है, क्लास 12th का है, जो 2025 एग्जाम के जो भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उन्हीं के लिए है। यहाँ पर VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाया जाएगा 2 चैप्टर का, जो आपसे 2 अंक और 5 अंक की गारंटी है। ये आप लोग का 2 और 5 अंक वाला कभी भी छूट नहीं पाएगा। दूसरी बात है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखिएगा तो आप लोग से टोटल पूछेगा 100 नंबर का, जिसमें 50 को जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो 50 को जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हर चैप्टर वाइज का वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। तो ये 2 चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जितना इस वीडियो में बतला चुके हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आप लोग का 50 को पकड़ा गया। फिर इसके 50 को अंक में आप लोग का रहेगा क्वेश्चन, 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें 15 को का आंसर देना है। ये 2 नंबरिया रहेगी 30 नंबर का। और फिर 8 को क्वेश्चन पूछेगा, 4 को का आंसर देना है। ये आप लोग का 5 नंबर का रहेगा, 4 5 20, आप लोग का 50 नंबर। तो ये जो आप लोग को 2 अंक 5 अंक दिखाई दे रही है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को जो दिखाई दे रही है, यही आप लोग के आज के इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यही आप लोग का इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। क्लास 12 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक और 5 अंक। अगर इसकी बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जितना इस चैप्टर का वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो को सिर्फ पढ़ लीजिएगा। 2 चैप्टर का आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर गारंटी है, आप लोग से छूटेगा नहीं। अब कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, A to Z पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। चलिए, इसके पहले आप लोग को बता देते हैं, मोटिवेशन है। अभी वक्त आपका है, ये तो वक्त आप ही लोग का है। अब बचल है 5 महीने, ठीक है। चाहे तो सोना बना लो या किसी की सोना बाबू बनने में गुजार दो, मर्जी आपकी है। एक बिहार की कहावत है कि अर्जी हमार बा, मर्जी राउर बा। तो ये हम अर्जी कर सकते हैं आप लोग से, मर्जी तो आप लोग का है। तो अब आपको सोचना है कि मर्जी तो आपकी है, तो अर्जी तो हम करिए रहे हैं। अब मर्जी राउर है कि आप अपने वक्त को सोना बनाना चाहते हैं, मतलब कि बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, या 100 में 100 लाना चाहते हैं, या किसी की सोना बाबू बनना चाहते हैं। ये मर्जी राउर बा। अब एक पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करके देखिएगा, इस वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आप
एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग को हमेशा एक लक्ष्य पर काम करना है कि हमको बिहार टॉपर बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और उसमें भी मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ में 100 में 100 लाना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, ध्यान से देखिएगा। कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज के वीडियो में देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग का जो क्वेश्चन बनने जा रही है, एक से एक भयानक भयानक क्वेश्चन बन रही है, जो कि परीक्षा में आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। कल वाला भी वीडियो जाके देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन कहिएगा। ऐसा ऐसा 2 चैप्टर में क्वेश्चन पूछता है जो कि आप लोग के बुक में नहीं दिया है। अगर खाली बुक पढ़ के जाएंगे तो फेल होने के लिए एकदम रेडी रहिएगा, क्योंकि बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोचिएगा खाली बुक पढ़ ले ऑब्जेक्टिव मार दे, तो ये आप लोग से कभी संभव नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एकदम स्लो मोशन में बताएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज का क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। एक सूत्र भी होता है, देखिए सूत्र क्या होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाटा में 1 - x²। देखिए यही सूत्र है। इस सूत्र का यूज करके मैथ को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के बाद आप लोग को कुछ आइडिया मिलेगी। देखिए आप चूंकि क्वेश्चन देखिएगा तो बुके का है, क्वेश्चन देखिएगा तो बुके का है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ा के पूछता है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चनवा को घुमा देता है और उसी में लड़का गोल गोल घूम जाता है। और गोल गोल घूम जाएगा ना तो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक, जबकि सारा कुछ पढ़ के बैठा है, लेकिन उनको लगेगा कि उसी में गोल 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 घूम जाएगा। देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू। यहां पर जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम आप लोग खुद जानते हैं कि बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं और बराबर के उस साइड को RHS कहते हैं। तो हम सबसे पहला काम LHS को लेके चलते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, LHS को, LHS में दिया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस और tan इनवर्स 1/7, यही दिया हुआ है। थोड़ा सा यहां पर ब्रेन लगाइएगा तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आप लोग के फार्मूला पर दिखाई दे रहा है। ध्यान तो देखिएगा, अगर इसको अगर x मानिएगा तो 2 tan इनवर्स x के रूप में दिखाई दे रहा है। तो 2 tan इनवर्स x के रूप में दिखाई दे रहा है, तो क्यों न इसको फार्मूला पर तोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको सीधे फार्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे, सीधे फार्मूला पर तोड़ दे रहे हैं। देखिए फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, क्या फार्मूला में दिया है, और tan इनवर्स, ध्यान तो देखिएगा, और 2 यहां पर x दिया है, तो x का मान 1/3, तो यहां पर x का मान 1/3, 1 - यहां पर x दिखाई दे रहा है, तो x का मान 1/3 है, तो x के जगह पर 1/3, और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस ई वाला जस के तस, और tan इनवर्स 1/7। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना उम्मीद नहीं किए होंगे उनसे भी ज्यादा इजी है। ध्यान से कल देख लीजिए। हाई क्वेश्चन को सीधे फार्मूला पर तोड़िए, जब फार्मूला पर तोड़िएगा
तो tan इनवर्स और 2 यहां पर x है तो x का मान 1/3, तो x के जगह पर 1/3 और बाटा 1 माइनस यहां पर x है तो x का मान 1/3, तो x के जगह पर 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर और ई वाला जस के तस। अब देखिएगा आई tan इनवर्स ई वाला सेम टू सेम। अब देखिए आई 2 से 1 में गुणा हो गया 2 और बाटा 3 आई 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 3 का 9 अब प्लस आई tan इनवर्स 1/7। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब इसको हल कीजिए। आई tan इनवर्स आई 2/3 बाटा में 9 से 1 में गुणा हो गया 9, 9 में से 1 घटल 8, 8/9 अब प्लस आई tan इनवर्स 1/7। पूरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा बाबू। हाई tan इनवर्स जस के तस, tan इनवर्स पहला गुणा चौथा तो 2 गुणा 9 और 2 गुणा 9 और बाटा में दूसरा गुणा तीसरा मतलब 3 गुणा 8, तो आप लिख दीजिए 3 गुणा 8 प्लस और tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और 2 से कटाइए 2 चौका 8, 3 से कटाइए 3 का 9, तो क्या बच्चा बाबू और tan इनवर्स और 3/4 अब प्लस और tan इनवर्स 1/7, यही बच्चा। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहां पर कौन फॉर्मूला लगेगा, अगर इसको x मानिएगा इसको y मानिएगा तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर और tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस xy, यही दिया हुआ है फॉर्मूला। चलिए अब सीधे क्या कीजिए कि क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। जब इसको x इसको y मानिएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखाई दे रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़िए। तो देखिए अब फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। और tan इनवर्स, ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर x है x, तो x का मान 3/4 है, तो x के जगह पर 3/4 अब प्लस यहां पर y है तो y का मान 1/7 है, तो यहां पर 1/7 1 माइनस x का मान 3/4 और y का मान 1/7। एकदम क्लियर। अब देखिए और tan इनवर्स, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, 4 7 का लघुत्तम 7 चौक 28 और 4 से 28 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 7 28 7 बार में, और 7 ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 7 का 21, 7 चौक 28 4 बार में, 4 ले 1 में गुणा कीजिएगा 4 और 1 माइनस, आप 3 से 1 में गुणा कीजिएगा 3 और 7 चौक 28। एकदम आसान है। अब देखिए बाबू, अब देखिए कितना आसान है। अब यहां पर देखिए आई tan इनवर्स आई 21 4 जोड़िएगा, 21 4 देखिएगा, 21 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, अब बाटा में 25 बाटा में कितना 28, अब मेन बाटा 28 ले 1 में गुना होगा 28, 28 में से 3 घटा 25 बाटा 28, 25/28 खत्म, तो क्या बचा
tan इनवर्स, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1। अब अपने से सोचिए कि tan कितना का मान 1 होगा, tan कितना का मान, तो यहां पर देख लीजिए, और tan इनवर्स tan π/4 का मान 1 होता है, और tan खत्म, चूंकि फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है x, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि tan खत्म खाली x, यहां भी tan खत्म तो खाली क्या बचा, π/4। यही हम लोग का आंसर, यही हम लोग का RHS। यही देखिए π/4 हम लोग को प्रूव्ड करना था, ध्यान तो देख लीजिए, देख लीजिए देखिए कह रहे कि सिद्ध करे कि हतना बराबर π/4, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। एकदम सामने से समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, ये आप लोग का एकदम महा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 चैप्टर का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, और LHS को उतार दीजिए, ठीक है। अभी सीधे अगर इसको x मानिएगा, इसको x, तो 2 tan इनवर्स x के रूप में है, इसको सीधे फॉर्मूला पर बाबू तोड़ दीजिए। tan इनवर्स और 2 यहाँ पर x है, तो x का मान 1/3, तो x के जगह पर 1/3, आई बाटा आई 1 माइनस, यहाँ पर x है तो x का मान 1/3, तो x के जगह पर 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ई वाला 10 के 10, हाई tan इनवर्स, हाई 2 से 1 में गुना हो गया 2/3, हाई 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 3 का 9, हाई 10 के 10, tan इनवर्स 2/3, 9 से 1 में गुना हो गया 9, 9 में से 1 घटल 8, 8/9, 10 के 10, पहला गुना चौथा तो 2 गुना 9, ठीक है। तीसरा गुना दूसरा, नहीं दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना 8, और ई वाला बाबू 10 के 10। अब देखा जाए, हाई 2 चौका 8, 3 का 9, 3/4, ई आपका 1/7। अगर इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में, इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो अब सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, tan इनवर्स x का मान 3/4, x के जगह पर 3/4, और प्लस y का मान 1/7, तो y के जगह पर 1/7, 1 माइनस यहाँ पर x है, x का मान 3/4, तो x के जगह पर 3/4, y का मान 1/7, तो y का मान 1/7। एकदम क्लियर। अब tan इनवर्स, इसको बाटा पर के जोड़ जैसा बाबू बने, एकदम बाटा पर के जोड़, तो 4 7 का लघुत्तम 7 चौक 28, 4 से 28 में भाग दीजिएगा 7 बार में जाएगा, और 7 ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 7 का 21, प्लस 7 चौक 28, 4 बार में, 4 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 4। अब देखिए आई मेन बाटा 1 माइनस 3 से 1 में गुणा हो गया 3, 7 चौक 28, 21 से 4 कितना हो जाएगा 25, बाटा 28, अब फिर यहाँ पर 28 ले 1 में गुणा हो गया 28, 28 में से 3 घटेगा 25, 25/28, 25/28, 25/28, कितना बार में खत्म, 1 बार में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर क्या बचा 1, और tan इनवर्स, tan कितना का मान 1, tan π/4 का, tan खत्म, इसलिए कि tan खत्म होता है तो खाली x बचता है, तो x के जगह यहाँ पर π/4, tan खत्म π/4, यही हम लोग का RHS, यही सिद्ध करना था। अब वीडियो को रोक के देखिए π/4 है, इसको रोकिए छोड़ कर देते हैं। चलिए आ गया, एक टोटल आप लोग का आ गया π/4, यही आप लोग को सिद्ध करना था। अब इसको उतार दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप लोग का अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। एक बात यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर 2 बार भी बताए नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर पीछे कीजिएगा
आप फिर से सुनिएगा, तब देखिए बेहतरीन समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान तो देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है भाई? साइन इनवर्स 2√2/10 प्लस साइन इनवर्स 1/10 बराबर π/2, यही सिद्ध करना है। देखिए कितना आसान है, इतना आसान कि मन खुश हो जाएगा, बनाने के बाद नाचने लगिएगा, कूदने लगिएगा, जान जाइए। तनी मेहनत करके पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम लोग का एगो नाम गूंजे, नहीं तो कभी ऐसा न हाल हो जाए कि मुहल्ला में भी आपको चर्चा सरेआम हो जाए। देखिए एगो मुहल्ला में 2 लड़का, माने एगो लड़का और लड़की 12th का एग्जाम दिया। एगो मोहल्ला में एगो लड़का और एक लड़की 12th का एग्जाम दिया। तब हुआ क्या कि लड़कियां जो थी एकदम बढ़िया नंबर से पास हो गई, उसको टोटल 80% मिला, और लड़का फेल हो गया। तब बताइए, जिस मोहल्ला में लड़की और लड़की पास हो जाए और लड़का फेल हो जाए, कितनी बेइज्जती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो लड़का के बाबू ने कहा, देख 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 चुट्टा कहीं का, देख देख क्या कर, इधर का देख रहा है, देख लड़कियां देख कैसे तुमसे पास होगी, 80% लाई है, और तू एगो चोट्टा, तू फेल हो गया। तो लड़का जानते हैं क्या जवाब दिया? देख देख क्या कर रहे हैं, उसी को तो देख देख के हम फेल हो गए हैं। तो अब सोचिए कहीं यही नौबत आपके साथ मत आ जाए कि देख देख के तुम्हें फेल हो जाइए। तो इसलिए अपने ऊपर इतना मेहनत बेहतरीन कीजिए कि रिजल्ट बेहतरीन आए। आई क्वेश्चन जो बता रहे एकदम जैसे लड़कियों के ओठ पर लिपस्टिक होता है, वैसे एकदम लिपस्टिक के जैसा इस क्वेश्चन को कर लीजिए। आप तब देखिए, कहिएगा कि अलग दुनिया के बेताज बादशाह है। एगो बात ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन मैथ में आप अगर टॉप कर गए, मैथ से बिहार टॉपर बन गए, तब बिहार का बेताज बादशाह बन जाइएगा। अब बिहार का बेताज बादशाह अगर बनना है तो इसके लिए अभी आपके पास 5 महीना टाइम है, बेहतरीन तैयारी कीजिए। इसके बाद जो होगा भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपको टॉप करने से, तो इसलिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। चलिए, आज जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फेलो हो जाइएगा। माँ सरस्वती देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आप हल करते, ध्यान से बाबू देखिएगा, अब आप हल करते, देखिए कितना आसान है। आई बराबर के इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं? LHS। ठीक, LHS में साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए एगो काम कीजिए मेरे तरफ से, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग का, ये जो, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए कि मान लीजिए थीटा, और सीधे साइन इनवर्स को सीधे कॉस में बदलिए, सीधे कॉस इनवर्स। अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर कॉस इनवर्स 1/3 आ जाए, हाई पहले से है साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। ठीक है, जब दोनों थीटा बराबर होगा तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका मान क्या हो जाएगा? π/2। अब देखिए सारा काम बदलने के लिए कर रहे हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 2√2/3 है, इसको सीधे कॉस इनवर्स में बदल रहे हैं। देखिएगा कैसे बदल रहे, ध्यान तो देखिएगा। पहला काम मान लेते हैं, माना
माना साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर थीटा मान लेते हैं। चाहे थीटे को पहले मान लीजिए, देखिए इसको इधर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई साइन को यहां पर लाइएगा, आई साइन को यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। जब साइन को यहां पर लाइएगा तो माइनस हट जाएगा, तो साइन यहां पर आई थीटा बराबर आई 2√2/3। समझ में आ रही है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान 2√2 दिया है, कर्ण का मान 3 दिया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आधार को निकाल देंगे। आधार का जो सूत्र होता है बाबू, आई कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हाई कर्ण आप लोग का दिखाई दे रहा है, तो कर्ण का मान 3 है, तो कर्ण के जगह पर 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 2√2 दिया है, यहां पर लिख दीजिए 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आई 33 का 9, ठीक है। आज 2 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4, स्क्वायर के चलते रूट हटाइएगा 2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटल 1, 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद अब हम लोग का साइन थीटा ले लंब कर्ण और आधार का मान निकल गया। आई साइन को सीधे क्या में बदलना है, कॉस में। तो जब कॉस में बदलना है तो यहां पर लिखिए चूंकि कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब यहां पर ध्यान से बाबू देखिएगा, या कॉस थीटा बराबर यहां पर आधार दिया है, तो आधार का मान 1 दिया है, तो आधार का मान 1, यहां पर कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 3 है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, या कॉस थीटा बराबर नहीं तो अब देखिए, अब क्या कीजिए कि थीटा को यहीं पर रखिए, आई कॉस को इधर लेके जाइए, कॉस इनवर्स 1/3, या यहां पर थीटा दिया है तो थीटा का मान रखे, थीटा का मान साइन इनवर्स 2√2/3, तो साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर और कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो अब यहां पर सोचिए कि साइन इनवर्स 2√2/3 का मान कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/3 आ गया, ठीक है। 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब सीधे एलएचएस में क्वेश्चन पर चलिए, तो इसलिए क्वेश्चन पर देखिए साइन इनवर्स और 2√2 बाटा में 3 प्लस और साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए बाबू, और साइन इनवर्स 2√2/3 है, तो इसका मान क्या दिया है, कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स 1/3 प्लस ई वाला जस के तस साइन इनवर्स 1/3। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। तो आप देखिए कि इस फॉर्मूला के रूप में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और दोनों x बराबर है तभी इसका मान π/2, तो दोनों आई बराबर है तभी इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा, π/2। यही हम लोग का आंसर। एकदम कोई दिक्कत, चलिए इतना समझ में आ गया। यही हम लोग का आंसर नहीं जी, ये RHS हो गया, क्योंकि LHS हम लोग लेके चलना बराबर RHS प्रूव्ड। इस सब आप लोग का 5 नंबरिया में आएगा। 5 नंबर 2 नंबर वाला मैथ है,
आज त्रिकोणमिति का देखिए ऐसा ऐसा किताब में नहीं दिया रहता, लेकिन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग को एक बार फिर से बता देते, ध्यान तो बाबू देखिएगा, एकदम पूरा ध्यान तो देखिएगा कि आप लोग को एकदम समझ में आवे। देखिएगा, सबसे पहला काम, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं, तो LHS को उतार दीजिए। ठीक है, हाई साइन इनवर्स 2√2/3 को कॉस इनवर्स में बदलिए फार्मूला पर लाने के लिए। फार्मूला में लाने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, थीटा बराबर इतना। अब ई वाला यहीं पर रखिए, साइन को यहां पर लाइए, तो साइन इनवर्स को यहां पर लाइएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगी, साइन यहां पर आएगा तो साइन थीटा, और ई वाला जस के तस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 2√2 और कर्ण का मान 3। ठीक है, तो अब लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो क्या नहीं दिया है, आधार। आधार का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और कर्ण का मान यहाँ पर 3 है, तो कर्ण के जगह पर 3 स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 2√2, तो लंब के जगह पर 2√2 स्क्वायर, 3 का 9, 2 दूनी का 4, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटल 1, 1 के वर्गमूल 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब साइन को किस में बदलना है, कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। तो आधार का मान देखिए क्या दिया, आधार का मान 1 दिया, तो आधार के जगह पर 1, और कर्ण का मान दिया है 3, तो कर्ण के जगह पर हो जाएगा 3। यहां पर थीटा दिया है, कॉस को इधर ले जाइए, तो कॉस इनवर्स 1/3, और थीटा को देखिए क्या माने, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2√2/3, तो थीटा के जगह पर इसको लिख दीजिए, ई वाला सेम टू सेम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, हाई साइन इनवर्स 2√2/3 का मान आ गया कॉस इनवर्स 1/3, सीधे आप LHS को लेके चलिए। ठीक है, अब साइन इनवर्स 2√2/3 का मान कॉस इनवर्स 1/3 है, तो इसके जगह पर कॉस इनवर्स 1/3 इज सेम टू सेम। इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, y करे, इसको x मानिएगा तो यह भी x, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सीधे फॉर्मूला पर दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला π/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला π/2 बराबर RHS। यही आप लोग का आंसर, समझ में आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए, अब आप लोग का अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं। चलिए बाबू उतार लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, ये हमारी दावा है और गारंटी है। अब बिहार बोर्ड 2025 में तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है साबित करे, साबित करे कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस और tan इनवर्स 1/4 बराबर और tan इनवर्स 32/43। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आसान है, एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाटा में 1 - x², यही फॉर्मूला होता है। अब पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा कि आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आए, एकदम आप लोग का मैथ बनाने में मजा आ जाए। देखिएगा, देखिए बाबू ध्यान से, पूरा ध्यान से देखिएगा। हाई बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं, एकदम सेम यही क्वेश्चन पीछे वाला हम लोग का पहला क्वेश्चन बना जो आज के वीडियो में पढ़े।
अब बराबर के इस साइड के LHS को हम लोग लेके चलते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, LHS में दिया है आई 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस और tan इनवर्स 1/4 दिया है। अब यहां पर समझने वाली चीज है कि अगर 1/5 को x मानिएगा, 1/5 को x मानिएगा, तो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है सीधे फार्मूला के रूप में 2 tan इनवर्स x सीधे फार्मूला पर है। तो क्यों ना इसको फार्मूला पर यहां पर तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जब फार्मूला पर तोड़ दिया जाए तो देखिए फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। अब सीधे इसको फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, ध्यान तो देखिएगा, और तो यहां पर x दिया है, तो x का मान 1/5, अब बाटा में 1 माइनस x, तो x का मान 1/5 का स्क्वायर, अब प्लस और tan इनवर्स 1/4। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और tan इनवर्स 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 बाटा 5, और 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, अब 5 25, अब प्लस और tan इनवर्स 1/4। अब देखिए, और tan इनवर्स और 2/5, अब 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 25, अब 25 में से 1 घटाइएगा 24, 24 बाई कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 24/25, अब प्लस और tan इनवर्स 1/4। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। और tan इनवर्स और पहला गुना चौथा तो 2 गुना 25, और फिर दूसरा गुना तीसरा तो 5 गुना क्या हो जाएगा 24, अब प्लस और tan इनवर्स 1/4 कटा दीजिए, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 25/12 5 60। यहां पर लेके चलिए, बराबर tan इनवर्स, ठीक है, और 25/12 5 60, अब प्लस tan इनवर्स 1/4 यही दिया है। नहीं तो एगो और काम कीजिए, इसको यहीं पर एक बार काटाइयो दीजिए, सबसे आसान रहेगा। देखिए यहां पर काटा दीजिए, 5 से 5 25, तो 5 बटा कितना आ गया 12, तो यहां पर लिख दीजिए 5/12, अब छोड़ दीजिए। अब यहां से इसको हल कीजिए बाबू, 5/12 को अब इसको हल कीजिए। देखिए अगर इसको अगर x मानिएगा और इसको y मानिएगा तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, तो क्यों ना इसको फार्मूला पर बदल दिया जाए। देखिए इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बाटा में 1 माइनस xy, यही होता है। तो देखिए अब सीधे ही क्वेश्चन को फार्मूला पर तोड़ देते हैं, ध्यान तो बहुत देखिएगा। और tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, x का मान 5/12, अब प्लस यहाँ पर y है, y का मान 1/4, 1 माइनस x का मान 5/12 इंटू y का मान 1/4। अब यहां पर देखिएगा बाबू, और tan इनवर्स देखिए, और 12 4 का लघुत्तम बरचौक 48, तो 12 से 48 में भाग दीजिएगा तो बरचौक 48 4 बार में जाएगा, और 4 से 5 में गुणा कीजिएगा तो 4 5 20, और 4 से 48 में भाग दीजिएगा 12 बार में जाएगा, अब 12 से 1 में गुणा कीजिएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 5 1 में गुणा होगा 5, अब बरचौक 48। अब यहाँ पर tan इनवर्स और 20 12 कितना हो जाएगा 32,
अब बाटा में कितना 48, 48 लेके में गुना होगा 48, 48 में से 5 घटाइएगा, 48 में से 5 तो 8 में से 5 घटल 3 और 4 हो जाएगा कितना 43/48। अब यहां पर सोचने वाली चीज है कि 48 48 खत्म, ठीक है, तो 48 48 खत्म हो गया। तो अब देखिएगा बाबू, अब देखिए बचा क्या, बचा क्या, और tan इनवर्स 32/43 बचा, 32/43। यही हम लोग को सिद्ध करना था। देख लीजिए tan इनवर्स 32/43 आ गया बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है। यही क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने जा रहा है। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा एक बार फिर से। साबित करे कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर। सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स के रूप में आई 2 tan के रूप में, तो क्यों ना यहां से 2 को हटा दिया जाए। तो 2 को हटाने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। अगर इसको x मान लीजिएगा तो 2 tan इनवर्स x के रूप में, तो इसको सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए और tan इनवर्स और 2 यहाँ पर x है, x का मान 1/5, तो x के जगह पर 1/5 और बाटा में 1 और माइनस यहाँ पर x है, x का मान 1/5, x के जगह पर 1/5 स्क्वायर होता है स्क्वायर, आई वाला 10 के 10 और tan इनवर्स 2 से 1 में गुना हो गया 2 और बाटा में 5, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 25 और ई वाला सेम टू सेम tan इनवर्स 2/5 और 25 ले 1 में गुना हो गया 25 और 25 में से 1 घटल 24, 24/25 और ई वाला 10 के 10। tan इनवर्स पहला गुना चौथा तो 2 गुना 25 और दूसरा गुना तीसरा 5 गुना 24 और प्लस tan इनवर्स 1/4, 5/25 और 2 से 12 दूनी 24, 5/12 tan इनवर्स 5/12, ठीक है, अब प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए यहां भी 2 खत्म हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में इसको x इसको y मानिएगा, तो इस टोटल को फॉर्मूला पर तोड़िए। tan इनवर्स x का मान 5/12, y का मान 1/4, तो y का मान 1/4 बाटा में 1 माइनस यहाँ पर x है, x का मान 5/12 और y का मान 1/4 और tan इनवर्स बरचौक बाटा पर के जोड़ बरचौक 48, बरचौक 48 4 बार में 4 5 20 आज 4 से 48 कबर में 12 बार में 12 ले 1 में गुना होगा 12, 1 माइनस 5 ले 1 में गुना होगा 5 बरचौक 48, 20 12 कितना हो जाएगा 32/48, 48 ले 1 में गुना होगा 48, 48 में से 5 घटल 43/48, 48 48 खत्म 32/43, ठीक है। यही आप लोग को प्रूव करना था RHS प्रूव्ड। समझ में आ गई? चलिए इस वीडियो को उतार लीजिए। अब इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर आगे बतलाएंगे तो 1.5 घंटा हिल जाएगी, सब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइएगा कि आज का पढ़ाई आप लोग को कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। खूब बेहतरीन तैयारी कीजिए। हम आप लोग को गारंटी देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपका 100 में 100 आएगा। बस बाकी हम विश्वास से दिला सकते हैं, हनुमान जी नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देंगे कि देखिए मेरे सीने में राम बसते हैं, तो पता चलेगा कि हम ही चल जाएंगे ऊपर। आप फेसबुक पर लग जाएगा लेके गया चांद राम नाम सत्य है। तो बस मुंह से कहेंगे, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप लोग को गारंटी 100 में 100 आएगा। एकदम निफिकिर होकर तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी रहिए आबाद रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए चाहे बिहार रहिए।
बाकी आप लोग मन लगा के पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।